हेलो, स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लासेस में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं एक नया अध्याय जो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द्विघात समीकरण। यानी कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, इसमें मतलब जानेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले इसमें जानना पड़ेगा द्विघात बहुपद क्या होता है। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा कोई बहुपद जिसमें x का मैक्सिमम पावर, x का उच्चतम घातांक 2 होता है, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें x का घातांक 2 होता है, x² + x + 1 fx, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। ऐसा बहुपद जिसमें x का उच्चतम घातांक 2 होता है, ये द्विघात बहुपद कहलाता है। इसी तरीके से अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें जो मान लीजिए यहाँ पर a हो गया, ये b, एंड इसको हम लोग c से दिखाते हैं। तो x यहाँ पर चर रहेगा और a b c अचर पद होते हैं, जो कि मतलब चेंज होते रहते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, देन हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। द्विघात समीकरण को जानने के लिए सबसे पहले हमें तो बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण वह समीकरण है जो द्विघात बहुपद के शून्य के बराबर होता है। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो द्विघात बहुपद के शून्य के बराबर होता है। अर्थात अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x), g(x), dx कुछ भी है, अगर उसको 0 के बराबर कर देते हैं तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। लाइक जैसे 3x² + 5x + 3 = 0, या फिर x² + 3x + 2 = 0। ये द्विघात समीकरण है जो 0 के बराबर है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक, इसी तरीके से अब द्विघात समीकरण में इसके शून्य कैसे प्राप्त करते हैं। द्विघात समीकरण के शून्य यानी कि हल, इसका हल कैसे निकालेंगे। द्विघात समीकरण के हल बहुत इजी है, इसको निकालना। द्विघात समीकरण के हल को निकालना इतना इजी है, यानी कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो रूट्स तो इसके मैंने बता रखे हैं, इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ा मजेदार है ये पढ़ने में इतना मजा आता है। द्विघात समीकरण कहने की बात नहीं कोई। द्विघात समीकरण का हल मान लो देगा कि 1/2 समीकरण x² + 3x + 2 का हल है। तो x बराबर 1/2 रखना है। आया, अगर 0 के बराबर आ जाएगा आंसर तो ये एक हल होगा। 0 के बराबर नहीं आता तो एक हल नहीं होगा। रखते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर + 3 × 1/2 + 2, ये हो जाएगा 1/4 + 3/2 + 2, 0 आएगा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण का हल नहीं है। इसी तरीके से अगर कहता है कि 1 x² + 3x - x² - 3x 4 का एक हल है। तो 1 + 3 × 1 - 4, 3 1 4, 4 - 4 = 0। कह सकते हैं कि एक जो है इसका एक हल है। ऐसे ही जी इसका रूट फाइंड हो जाएगा x - 1 x - 2 x - 3 करके। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है। द्विघात समीकरण यानी कि the quadratic equation are solved by the different method of solve to a different quadratic equation। द्विघात समीकरण को हल करने के उपाय या विधियां। ठीक है, मेथड ऑफ
मेथड ऑफ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने के उपाय या उसके तरीके या विधियां, ठीक। तो इसमें करना क्या है, तीन तरीके से होता है। तीन तरीके से कौन कौन सा होता है? पहला होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि में सबसे इजी गुणनखंड विधि इसलिए होता है क्योंकि गुणनखंड विधि में कुछ है नहीं। फिर उसके बाद से होता है पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बनाकर। फिर इसके बाद होता है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। बड़ा मजेदार होने वाला है ये टॉपिक, बहुत अच्छा होने वाला है, मजा आएगा पढ़ करके कि कैसे गुणनखंड करते हैं, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, श्रीधराचार्य का नियम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड में गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। देखो पहला वाला गुणनखंड है। गुणनखंड बहुत इजी है, सब लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे। 10 में ये क्या करेंगे, इसमें वही मैंने बता रखा है, इसे सॉल्व करवाया हूँ पीछे वाले वीडियोस में, उसमें जाके आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से अगर मान लीजिए x² + 3x + 2 है, इसके कैसे हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है इसको गुणा करो और इसको खंड खंड में विभाजित करो। गुणा करके इसका खंड खंड करना, बीच वाले का, इस वाले पद का खंड खंड करना गुणनखंड कहलाएगा। मतलब इसको मल्टीपल स्टेप्स में इसको तोड़ना, डिवाइड करना, यही होता है। देखो इसमें करेंगे क्या, सबसे इजीएस्ट होता है ये। इजीएस्ट इसलिए है, ऐसा टेबल हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे, ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसा टेबल मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे इससे और ये बनाएंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये आए एंड एडिशन करने पर ये आए, ठीक है। तो 2 1 जा 2, सबसे 2 + 1 3 और 2 1 जा 2, ये करो भैया, 2 1 जा 2 + 2 x², इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + x + 2, यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1x + 2, यहां से +1 कॉमन लेंगे तो x + 2, देन x + 2 x + 1 = 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x = -2, -1। ये एक सोल्यूशन है इसके। मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए इसके 2 जीरो आएंगे, ठीक है। कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, मेथड इसको सॉल्व करने का, यही गुणनखंड विधि है। एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ये भी बहुत इजी है, 3 2 जा 6, 3 + 2 कर देंगे 5 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है 2x² + 6x + 3 = 0, ये बहुत इजी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, कैसे गुणनखंड करते हैं, ठीक है। सॉरी, गुणनखंड कैसे करते हैं। पूर्ण वर्ग वाले मजा इसलिए आएगा, देखो पूर्ण वर्ग बनाने का एक पूरा वो है, सिस्टम है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे। ये वाला क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा मजेदार तरीके से पढ़ते क्या, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा, सॉल्व करिए इसको। ये हो गया होगा। अब श्रीधराचार्य वाले में क्या सिस्टम है, इसका एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य में। जैसे मान लो हमारे पास ax² + bx + c = 0 है ना, तो इसमें होगा क्या, ये x बराबर मान लो या रूट बराबर -b ± रूट में, ये फार्मूला याद कर लेना, b² - 4ac / 2। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है, ठीक है, बहुत इजी है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए।
इसका एक क्वेश्चन चलो करते हैं इस पे। 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कंपेयर कराएंगे इससे, ठीक है। तो आएगा क्या, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -5, यही आएगा। अब इसको इस पे रख लो भैया, -b प्लस माइनस रूट में b² -3 का स्क्वायर -4ac 2 इंटू ए कितना है, 2 है। सारी वैल्यू रख लिए, सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट में 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 बाई 4 3 प्लस माइनस रूट में -36 बाई 4। ये 6 आ रहा है ना, इमेजिनरी रूट आएगा। जब रूट में माइनस आने लगता है तो इमेजिनरी रूट आने लगता है, ठीक। तो लेकिन तो ध्यान ये दो, इमेजिनरी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये -5 है, दिख रहा है कुछ, -4ac तो माइनस हमने यहां लिया, माइनस का माइनस प्लस, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 74। तो यहां से ये आ गया हमारा रूट। एक बार प्लस के साथ इसको अलग कर देंगे, एक बार माइनस के साथ अलग कर देंगे, कि हमारा रूट आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, इस पे बेस सारे क्वेश्चन लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।